लेकिन अरुणा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अरुणा, देखिए ये क्या है, हम सभी जानते हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो बॉलीवुड के प्रति कितना ज्यादा ऑब्लाइज्ड रहते हैं, उन्हें अपने आइडियल के तौर पर देखते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इस चकाचौंध भरी जो दुनिया है उसकी स्याह हकीकत को सामने लाने वाली है। बिल्कुल। आपको याद होगा बहुत बरस पहले एक मूवी आई थी प्रेम मूवी, और उसमें ये बताया गया था कि बड़े घर से अगर कुछ गंदगी शुरू होती है तो वो समाज में फैलती है। अगर वो कोई ऐसा आचरण करते हैं जैसे कि एक विधवा का पुनर्विवाह उन्होंने कराया तो वो समाज में आदर्श बनता है। बिल्कुल यही हाल अब बड़े घरों की बजाय अभी बॉलीवुड हो गया। बॉलीवुड को देखकर हमारा जो यंग समाज है, यंग जनरेशन है, वो देखकर उन्हें ही कॉपी करके करना चाहती है। तो वहां कुछ अच्छा उन्हें सिर्फ इतना दिखाई देता है कि चकाचौंध है, ऐसे सजना है, संवरना है, इनके स्टाइल को कॉपी करना है। तो जब ये देखते हैं, इसके अलावा जब वो ये भी उनको पता चलता है कि यार ड्रग्स लेना इधर कूल माना जाता है, तो इनके लिए भी ये बड़ी कूल वाली स्थिति हो जाती है और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। समाज में अगर इस तरह का चलन बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स समाज के लिए अरुणा, आपको पर्सनली क्या लगता है, ये जो नाम सामने आ रहे हैं, ये बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, इनके नाम सामने आने के बाद आज के दौर में तो फैंस होते हैं, लवर्स होते हैं, कुछ हेटर्स भी होते हैं, सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। सोशल मीडिया पर एक क्रिटिसिज्म का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन समाज में इसका क्या असर, क्या संदेश जाएगा, इस तरह की खबरें सामने जो आ रही हैं, इस तरह के मामलों में नाम अगर सामने आ रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब जैसे वो करण जौहर की भी जब वीडियो आई थी तब एक बार को देखकर हैरानी हुई थी कि सारे के सारे ही जितने भी बड़े बड़े नाम है, टॉप नाम है, वो सभी इस काम में दिखाई दे रहे थे कि लिप्त हैं। और अब जब मीडिया के अंदर खुलासा हो रहा है, एनसीबी के पास ये रिपोर्ट्स जा रही हैं कि ये लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े नाम, दीपिका पादुकोण आज की टाइम की सबसे बड़ी अदाकारा मानी जाती है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की। जब ऐसा लगता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि बचा कौन है? कहीं जया बच्चन जी कहती हैं कि सिर्फ 3-4 लोग लिप्त थे, मुझे ऐसा लगता है 3-4 को छोड़कर पूरा बॉलीवुड ही लिप्त है। अगर ऐसी ये स्थिति है, बहुत भयानक स्थिति, बड़ा डेंजर है। और अब बड़ा देखकर सोच समझकर हमें चलना पड़ेगा, हमें इसकी सफाई की जरूरत है। एक और पक्ष है, इसको जरा आप बेहतर बता सकती हैं, आप एक महिला भी हैं। अभी तक जब ड्रग्स का मामला, ड्रग्स एंगल इस पूरे मामले में, क्योंकि ये शुरुआत जो है सुशांत को इंसाफ दिलाने को लेकर के शुरू हुई थी, ये पूरी प्रक्रिया है, उसके बाद ईडी और फिर उसके बाद एनसीबी की एंट्री होती है, लेकिन एनसीबी की एंट्री के बाद अब यहां तक की स्थिति पहुंच गई है। अभी तक जो भी बड़े नाम सामने आए हैं उनमें सिर्फ अभी हम देख रहे हैं अभिनेत्रियों के नाम हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती खुद हो और चाहे अभी जो 5 अभिनेत्रियों के नाम दिए गए, दिया मिर्जा का भी नाम सामने आया था, उस पर भी उन्होंने सफाई दी। क्या लगता है कि जो तमाम अभिनेता हैं, कुछ बड़े ऐसे नाम हो सकते हैं जो इसमें शामिल हो, आने वाले वक्त में उनके भी नाम खुल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक अभिनेत्रियां सॉफ्ट टारगेट है, इनको उठाया गया है। बड़े जो नाम हैं, जो मेल आर्टिस्ट हैं और जो सुपरस्टार्स हैं आज के टाइम में, जो मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है, पूरे समाज को पता है कि इनकी हरकतें ऐसी ही होती है जैसे किसी ड्रगिस्ट की है। आज हम समझ सकते हैं उन नामों को, खुद ही नाम लिए बिना हम समझ सकते हैं कि ये लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं। तो इनको तो या तो इन्हें बचाया जा रहा है, इन्हें लाने नहीं दिया जा रहा, या ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट के ही नाम आ रहे हैं, मेल आर्टिस्ट गायब हैं? क्या आपको क्या लगता है जो अल्कोहल जो पहले हमारे नहीं, पार्टीज की, अगर पार्टीज की बात आ रही है, कई तरह की, देखिए पार्टीज का चलन बॉलीवुड में क्या है, और ये बात देखिए अब किसी से छिपी नहीं है कि ये जो चकाचौंध भरी दुनिया है, इसकी जो चमक धमक है, उसके पीछे एक अंधेरा है, और उस अंधेरे के ही कुछ अभी पहलू सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है तो सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट ही उन पार्टियों में जाती होंगी। नहीं, यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि ऐसा कैसे संभव है कि मेल आर्टिस्ट ले ही नहीं रहे होंगे उन्हें। मैं ऐसा मतलब ये तो असंभव नहीं, लेकिन आप एक कुछ खास इशारा कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, कुछ लोगों के नाम जानबूझकर सामने नहीं लाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? नहीं, मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ अभिनेत्रियां कर रही हूँ। जो मेल कैरेक्टर्स हैं, जो मेल हमारे आर्टिस्ट हैं, वो कर ही नहीं रहे हूँ। ये तो असंभव सा प्रतीत होता है ना कि वो नहीं कर रहे हैं, उनका नाम अभी आ नहीं रहा।
या लिया नहीं जा रहा या उन्हें बचाया जा रहा है। अच्छा, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले अरुणा एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए ये जो है पूरा जो प्रकरण है इसका जो संदेश जाएगा वो वाकई बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन हम ये भी देखते हैं इसका दूसरा पहलू भी है। पहलू दूसरा ये है कि बॉलीवुड अपनी फिल्मों के माध्यम से इन जो तमाम सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उसकी जागरूकता के लिए भी कई बार कदम उठाता है। उड़ता पंजाब जैसी फिल्में इसका उदाहरण है कि कैसे यूथ को इस ओर ना जाने दिया जाए। इस पहलू को भी शायद आज के वक्त में देखना पड़ेगा और मुझे तो ये लग रहा है अब ये जो चमकते हुए सितारे थे हमारे, चमक इनकी बहुत फीकी पड़ गई है। अब ये कहीं से भी हमारे लिए आइडल नहीं रहेंगे, तो अब इन्हें सितारे ना कहकर एंटरटेनर्स ही कहना ठीक रहेगा। चमकते सितारे तो अब ये कहीं से रह नहीं गए, स्टार्स तो अब रह ही नहीं गए। आपको कहीं तकलीफ होती है? आप सेंसर बोर्ड की पूर्व सदस्य रही हैं। आप नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवीज हमारी कंट्री में बनती हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा मूवीज बनती हैं। मैं एड्स और जो सॉन्ग्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो सेंसर बोर्ड के पास आती है वो मूवीज की बात कर रही हूँ। इसके अलावा अब जो OTT प्लेटफॉर्म भी खुल गया है वो सेंसर बोर्ड के अंतर्गत नहीं आता है। तो कुछ वेब सीरीज, मतलब कुछ नहीं, वेब सीरीज तो सारे ही, और टीवी पे भी जो छोटी छोटी आती है, जो वेब सीरीज जो इसमें भी आती हैं, जो सोप ओपेराज आते हैं टीवी पे और वेब सीरीज आते हैं OTT चैनल्स पे, उसका दायरा ये बढ़ सब जाता है। सेंसर बोर्ड के अंतर्गत नहीं आते और उन्हें हम सेंसर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज तो ये भी है ना कि इसके आप ये सोचिए कि कितना ज्यादा हमारे यहाँ वो मूवीज बनती हैं, और मूवीज जब बनती हैं तो एक विजुअल का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर हम मूवी यही स्टोरी हम रीड करें उसका इम्पैक्ट नहीं होता हमारे जीवन में, इतना ज्यादा नहीं पड़ता ये ज्यादा। और एक हम अंधेरे कमरे में, आप एक अंधेरे हॉल में जब हम देखते हैं तो वो हमारे दिल दिमाग में बस जाती है। बिल्कुल। अब बिल्कुल इसीलिए सेंसर बोर्ड की आवश्यकता थी। अब मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को तो बहुत सख्त होना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड को अपने भी कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि अब उन्हीं निर्माताओं को हम सेंसर सर्टिफिकेट दें जो हमें वो वाला NOC लाके दे कि जब उन्होंने शूटिंग करी उस टाइम ये स्टार्स ड्रग्स नहीं लिए हुए। जी ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैम आपके पास आ रहा हूं। रणवीर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही मेरा सवाल भी है सर कि देखिए अभी आप ये साफ तौर पर कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसकी कड़ी तलाशी जाएगी, कहां से सप्लाई होती है, कहां से ये आती है, ये पूरी सप्लाई चेन ढूंढी जाएगी। लेकिन ये जो अभिनेत्रियां हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने कंज्यूम करने के लिए अगर इन्होंने लिया है, अगर ये साबित होता है जो भी उनके ऊपर चार्जेस लगे तो कंजम्पशन का ही चार्ज लगेगा। लेकिन जो ड्रग पैडलर्स हैं उसके आगे भी जो बड़ा नेटवर्क जाता है वो सप्लाई करते हैं, तो इनको क्या सजा मिल सकती है? और जब ये खुल करके आगे बढ़ता जाएगा, जो सप्लायर्स हैं वो अगर सामने आते हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो उनकी क्या सजा हो सकती है? देखिए, मैंने बताया कि ये सारा अब गैंग धीरे धीरे खुलता चला जाएगा। मैं 2 बातें और इसमें जोड़ना चाहता था कि एनसीबी अभी क्यों जाग रही है, पुलिस अभी क्यों जाग रही है। इससे पहले पुलिस के पास ये पूरी अथॉरिटी है नशे के खिलाफ अपनी मुहिम चलाने के लिए, और खासकर नार्कोटिक डिपार्टमेंट के पास। क्या उनको ये पता नहीं था कि इस प्रकार की खेपें आ रही हैं? क्या उन्होंने ये मूवियां नहीं देखी थी? क्या उन्होंने एक्टर्स को नहीं देखा था? अब ये कहां से डर, उस वक्त ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे? जब एक बच्चे का मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया, इसके बाद ये सारे राज खुल रहे हैं, तो इससे पहले डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? रणवीर जी, आप एक तरह से सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, आप उसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसका जवाब भी बेहतर तरीके से दे सकते हैं। मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन विनोद के पास चल रहा हूं क्योंकि उनके पास कोई बड़ी जानकारी है। विनोद, देखिए, जया साहा और ध्रुव की आज की जो पूछताछ थी वो पूछताछ यहाँ पर खत्म हो चुकी है। करीब 3.5 से 4 घंटे तक दोनों से यहाँ पर पूछताछ चली है और दोनों यहाँ से रवाना हो चुके हैं। आज दोनों को भी सामने बिठाकर, आमने सामने बिठाकर कल की तरह ही पूछताछ की गई है और पूछताछ खत्म हो चुकी है और दोनों फिलहाल एनसीबी दफ्तर से अपने घर के लिए निकल चुके हैं। जी, लेकिन अभी समन और उनके साथी जो कलाकार थी उनसे भी पूछताछ हो रही थी। सनम और उनकी साथी कलाकार से क्या अभी उनसे पूछताछ हो रही है?
देखिए ये एनसीबी का गेस्ट हाउस है और एनसीबी का जो दफ्तर है एनेक्स बिल्डिंग, वहां पर ये पूछताछ हो रही है। वहां उनसे पूछताछ अभी भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो हो रही थी बॉलीवुड के जगत से लोगों से जुड़े हुए लोगों की यहाँ पर पूछताछ हो रही थी, वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। लेकिन सनम और दूसरे उसके स्टार को स्टार की उसकी वहां पर इंक्वायरी जो है एनसीबी दफ्तर में फिलहाल जारी है। ठीक है, लेकिन रणवीर सर मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। विनोद मैं आपके पास आऊंगा जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी। आप सिस्टम पर सर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सोया था सिस्टम, अब आखिर क्यों जागा है? मुझे लगता है सर इसका बेहतर जवाब आपके पास खुद होगा, आप उस सिस्टम का हिस्सा रहे। मैं उसी बात पे आ रहा, इसलिए मैं बार बार आपको इशारा कर रहा था कि मुझे बीच में 2 मिनट का टाइम दें। जरूर। देखिए कोई भी डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की अपनी एक जुडिक्शन है, अभी उस एरिया में उसकी जिम्मेवारी है हम ना चले, और अगर चलता है तो उसे रोके और रोक करके इतना प्रिवेंटिव एक्शन ले। हमारे यहाँ पुलिस की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग का पार्ट है प्रिवेंशन। जब तक क्राइम का प्रिवेंशन नहीं होगा, पहले तो प्रिवेंशन करना और फिर उसका डिटेक्शन करना। जब प्रिवेंशन हो जाएगा और अगर प्रिवेंशन में आप कामयाब नहीं हो रहे तो अगर वो खेप आई है या ये सप्लाई हो रही है या इन अभिनेत्रियों के जिन सिस्टम में ड्रग्स आ रही है, ठीक है सर, लेकिन देखिए आप प्रिवेंशन की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या यह भी हकीकत नहीं है, क्या यह भी सच्चाई नहीं है कि जो एजेंसीज होती हैं जो जिस पर जिम्मेदारी होती है इन चीजों को रोकने की, वो कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस का पार्ट हो जाती हैं, उनकी छत्र छाया में चीजें होने लगती हैं। आज ये मीडिया में मामला है, आज ये सुर्खियों में है, आज दबाव है तो फिर एक्शन हो रहा है, कल को ये मामला दबेगा तो उसके बाद शायद फिर उसी ढर्रे पर काम होने लगेगा। क्या ये सच नहीं है सर? मैं ये बात सत्य जो आप कह रहे हैं, मैं वही अकाउंटेबिलिटी की बात कह रहा हूं कि जब तक डिपार्टमेंट अपना ट्रांसपेरेंटली काम नहीं करेंगे प्रिवेंशन व डिटेक्शन का, और ये राजनीतिकल जो पॉलिटिकल प्रेशर है डिपार्टमेंट को, ये भी एक बहुत बड़ा झेलना पड़ता है, बियर करना पड़ता है कि इन पॉलिटिकल बॉसेस को आप हटाइए और अपने डिपार्टमेंट की जो जिम्मेवारी आपको नौकरी मिली है वो करिए। अगर एक डिपार्टमेंट सही तरीके से काम करता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे एनसीबी हो, इस प्रकार का अपराध बगैर इनकी मिली भगत के नहीं फलता फूलता है। मैं ऑन कैमरा आपको कह रहा हूं सर, लेकिन इसके तो दोनों पहलू है ना रणबीर सर, दोनों पहलू है ना। राजनीति की वजह से ही कभी कभी एक्शन नहीं होते हैं और कभी कभी एक्शन जो होते हैं वो राजनीति की वजह से ही होते हैं। देखिए मैंने बताया है कि भी ये जो अब इन्होंने सिस्टम बना रखा है ना, पॉलिटिकलाइजेशन कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया सारी चीजों का, डिपार्टमेंट खुद उसका जिम्मेवार है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात तो वो अपने जिले में क्राइम नहीं होने देता। अगर एसपी ये चाहता है और एसएचओ ये चाहता है कि उसके जिले में ये क्राइम नहीं होगा तो वो नहीं होगा। वो चाहे कोई पॉलिटिकल बॉस हो और चाहे कोई सीनियर ऑफिसर हो, वो अपने इलाके में गलत काम नहीं होने देता है। लेकिन गलत काम वो तभी करता है या तो उसे पैसे का लालच होता है या उसे पोस्टिंग का लालच होता है, और या तो फिर प्रेशर। ठीक है, मैं आ रहा हूं रेखा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन संकेत के पास जरा चलते हैं, उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है जरा जानते हैं। देखिए संकेत, हलचल बहुत ज्यादा अब तेज हो गई है क्योंकि अब ये जो नाम है, अब और बड़े नामों के बारे में भी जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी 5 नामों को 5 नाम सामने आए हैं, उन्हें समन किया गया है। अब डर तो कहीं ना कहीं पूरे बॉलीवुड में है कि अगला नंबर किसका, अगला नाम किसका। जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये सिर्फ 5 अभिनेत्रियां नहीं हैं, बल्कि करीब 15 और ऐसे नाम हैं जिनकी लिस्ट एनसीबी ने बनाकर रखी है। उन सभी से भी आने वाले दिनों में पूछताछ की जाएगी। सबसे पहले इन सभी अभिनेत्रियों से पूछताछ होगी क्योंकि इनका जो सीधा कनेक्शन है वो जया शाह से पूछताछ में सामने आया है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने भी कुछ नाम एनसीबी को बताए थे। उसके बाद कुछ ड्रग्स चैट भी सामने आई। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी एनसीबी के हाथ लगे और उसके बाद इन सभी को बुलाया गया है। आपको बताऊं कि एनसीबी के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कल से अगले 3 दिनों तक इन सभी से पूछताछ की जाएगी। कल यानी 24 तारीख को अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी से पूछताछ की जाएगी, जबकि 25 तारीख को दीपिका पादुकोण को बुलाया जाएगा। इसके अलावा दीपिका की जो मैनेजर हैं करिश्मा प्रकाश, उनको भी 25 तारीख को बुलाया गया है। इसके अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को
26 तारीख के लिए समन दिया गया है। यानी अगले 3 दिनों में इन सभी से पूछताछ होगी और एनसीबी आगे की कड़ियां आप जो जानकारी दे रहे हैं अहम जानकारी है। 5 अभिनेत्रियों को समन भेजा गया है। एनसीबी के टारगेट पर एक तरह से 15 अभिनेत्रियां हैं, लेकिन क्या इसमें किसी अभिनेता का भी नाम है? कुछ इस तरह के कुछ इनपुट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से एनसीबी लगातार क्वाइन टैलेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है उससे पूछताछ कर रही है, बताया जा रहा है कि उसमें कई बड़े अभिनेता हैं, इसके अलावा निर्माता निर्देशक का भी नाम शामिल है। एनसीबी ने जो न्यूज़ 24 ने पहले ही जानकारी दी थी कि करीब 20 से 25 लोगों की लिस्ट तैयार की है, उनमें कई अभिनेत्रियों के अलावा अभिनेता, निर्माता, निर्देशक भी शामिल हैं। ऐसे में अब एनसीबी सबसे पहले उन लोगों को बुला रही है जिनके सबूत ठीक है संकेत, अब ये अपने आप में आने वाले वक्त में क्या स्थितियां होती है देखना होगा। लेकिन रेखा जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर मैम देखिए, अब जाहिर सी बात है ये सभी लोग इस वक्त अपने अपने लॉयर से बातचीत कर रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, लेकिन इन लोगों के नाम आए हैं, एनसीबी ने समन भेजा है, अब सामने जाना पड़ेगा, सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन इनके पास कानूनी ऑप्शंस क्या बचते हैं? क्योंकि रणवीर सर कह रहे हैं कि रिकवरी सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन रिकवरी शायद इस मामले में संभव नहीं है अभी फिलहाल। तो ऐसे वक्त में उनके लिए क्या एस्केप वे हो सकता है और क्या ऑप्शंस बचते हैं कानूनी? देखिए, जब भी हम नारकोटिक्स केस की कोई बात करते हैं तो नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत 2-3 चीजें जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि वो जो ड्रग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ड्रग है कौन सी, मतलब कैनबिस है, हैश है, मैरिजुआना है, क्या चीज है। एक तो ड्रग का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो क्वांटिटी कितनी है, कि वो क्या पर्सनल यूज के लिए ली गई थी या कोई कमर्शियल यूज के लिए। और नंबर 3 कि जैसे रणवीर साहब ने भी कहा कि रिकवरी, तो यहाँ पे रिकवरी तो इस केस के अंदर जो जितनी भी बड़े शॉर्ट में चाहूंगा, शॉर्ट में, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। रिकवरी का तो सवाल नहीं नजर आता है क्योंकि बहुत पुरानी बातें हो चुकी है और वो लगता है उनकी बातों से कि वो पर्सनल यूज के लिए ही उन लोगों ने उन चीजों को खरीदा था जो कि बैंड सब्सटेंसेस है हमारे देश के अंदर, जैसे कि ठीक है। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 24 की नजर है। हर वक्त की, हर पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।